pama baga gaga mare tere ga sa la gid man pape parama baga mare ma ga te ga sa te kare ga sa la gid man. हेलो वेलकम टू आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 स्क्वाड प्रीव्यूज। आज के एपिसोड में हम प्रीव्यू करेंगे न्यूजीलैंड का स्क्वाड। न्यूजीलैंड का स्क्वाड जो है मेरे ख्याल में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड्स इन दिस टूर्नामेंट। they've got all bases covered, whether उनका हम spin bowling attack देखें, it has got so much experience in the likes of Mitchell Santner, then there is Michael Bracewell, and then they have got part-time spinners in Rachin Ravindra and Glenn Phillips. So very, very good options and all very different spinners. Santner is a very traditional spinner जो कि फ्लाइट करते हैं बॉल को, थोड़ा एयर देते हैं और अपनी पेस वेरिएशन से जो है बैट्समैन को बेम्बूजल करते हैं। इसी तरह माइकल ब्रेसवेल जो है वो एक बड़े क्लासिकल ऑफ स्पिनर हैं जो कि ऑफ स्पिन करते हैं आउटसाइड ऑफ स्टंप और वो ड्रिफ्ट यूटिलाइज करते हैं। बट ग्लेन फिलिप्स अगर देखें तो वो बड़े ट्रेडिशनली बड़े मॉडर्न ऑफ स्पिनर है जो कि विकेट टू विकेट बॉल करते हैं, एंगल इन करते हैं, ऑड वन डिलीवरी जो कि टर्न हो जाती है। वेरी मोहम्मद हफीज लाइक स्पिनर है ग्लेन फिलिप्स। और रचन रविंद्रा इज समवन लाइक हु कैन पुश हिज आर्म ओवर, लेफ्ट आर्म स्पिनर, नॉट समवन जो कि इज अ मिचेल सैंटनर बट समवन मोर फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ ग्लेन फिलिप्स जो कि रन्स रोक सकते हैं और कहाँ अगर स्पिनिंग कंडीशंस हो जो कि स्पिन को असिस्ट कर रहे हो तो वहाँ पे इज़ अ वेरी हैंडी ऑप्शन टू हैव अप योर स्लीव टू यूटिलाइज दोज कंडीशंस। या अगर इन केस आपको कुछ ओवर्स निकलवाने हैं तो यू कैन यूटिलाइज रचन रविंद्रा। इसी तरह न्यूजीलैंड है उसकी फास्ट बॉलिंग जो है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देयर इज़ मैट हेनरी, brilliant fast bowler. Then they have got three quicks who are playing for the first time in an ICC tournament. There is Nathan Smith, there is Will O'Rourke, and then there is Ben Sears. Although like these are all like Will O'Rourke especially had a very good start to his test career. He was really good in India. इसके बाद उसके अलावा भी he has been among the wickets even in the New Zealand England series. So in terms of that, he's an also interesting fast bowler. There is Nathan Smith and Ben Sears as well. Not a lot of experience as you would say पिछले वर्ल्ड कप से जब उनके पास ट्रेंट बोल या टीम सऊदी होते थे, तो फास्ट बॉलिंग जो अटैक है वो थोड़ा unexperienced as compared to previous years, but still like the potential that fast bowling squad has is or fast bowling resources has is quite high. So इस लिहाज से you cannot discount them or take them lightly के you can treat them के we can take them lightly and not play them according to their strengths because they are someone they don't have played a lot of cricket. So you can't take their bowling attack lightly. Similarly, उनकी batting अगर देखें तो it has also a very good mix of aggressive and players who can play to the ODI cricket, especially like there is Kane Williamson who can hold innings together. Abhi recently he also scored a 70 ball 100 against South Africa as well. So he can accelerate as well when needed. So someone who can play very nicely and adapt to the situations that are at hand. So that there is Devon Conway, there is Rachin Ravindra, both guys who can play very exciting cricket, but also and all of these guys are good players of fast bowling and good players of spin too. So like ये नहीं है कि वो one dimensional हैं, अगर वो फास्ट बॉलिंग है तो उसको भी खेल सकते हैं, स्पिन को भी खेल सकते हैं। बहुत सारी टीम्स का इशू एट टाइम्स ये होता है कि दे प्ले अ सर्टन काइंड ऑफ बॉलिंग वेल और सर्टन काइंड ऑफ बॉलिंग के अगेंस्ट वो स्ट्रगल करते हैं। बट न्यूजीलैंड साइड का एक खासा रहा है कि दे कैन सॉर्ट ऑफ प्ले बहुत फास्ट एंड स्पिन बॉलिंग एक्सेप्शनली वेल। इसी तरह फिर अगर हम उनके टॉप ऑर्डर से नीचे आ जाएं तो देयर इज डैरिल मिचेल, देन देयर इज ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन हैं, टॉम लेथम जो हैं वो थोड़ी आउट ऑफ फॉर्म है, अभी रिसेंटली हैज़ नॉट बीन एंड ग्रेट रन ऑफ फॉर्म। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी 0 पे आउट हुए, पाकिस्तान के अगेंस्ट भी 0 पे आउट हुए। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि वेदर न्यूजीलैंड स्टिक विद टॉम लेथम और वो मार्क चैपमैन को ले आएंगे और फिर डेविन कॉनवे जो हैं वो विकेट कीपिंग करेंगे और दैट वे मार्क चैपमैन कैन कम इन फॉर टॉम लेथम। बट आई थिंक दिस इज अ कॉल दैट न्यूजीलैंड विल हैव टू मेक because rather than having someone like Tom Latham who is out of form, it's better to have like Chapman जो जिसका पाकिस्तान में रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है और who's been in runs as well of late. इसी तरह फिर there is Michael Bracewell and Mitch Santner as well जो कि
बैटिंग भी कर सकते हैं लोअर डाउन द ऑर्डर एंड आर नो मग्स विद द बैट. सो ऑल इन ऑल न्यूजीलैंड हैव अ वेरी गुड स्क्वाड, वेल बैलेंस स्क्वाड, ऑल बेसिस कवर्ड. एंड उनको पाकिस्तान में कंडीशंस में खेलने का एक्सपीरियंस भी रहा है क्योंकि पिछले कुछ सालों में दे हैव प्लेड अ लॉट ऑफ क्रिकेट इन पाकिस्तान. सो उनको पता भी है कि किस वेन्यू पे किस किस्म के उनको कंडीशंस मिलेंगे. एंड one other thing which is very good about New Zealand side is they're very good and very adept at basically adopting the conditions. जिस तरह के conditions हो उसके accordingly अपनी game को जो है वो tailor कर लेते हैं. तो that is a very good quality to have in any side कि आप conditions के accordingly जो है अपनी साइड को जो है वो टेलर करें और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू कंडीशंस आप अपनी गेम को रीजिक कर लें. सो दैट इज़ व्हाट ऑलवेज मेक्स न्यूजीलैंड अ वेरी गुड और वेरी थ्रेटनिंग साइड इन आईसीसी टूर्नामेंट्स. और अगर हम रिसेंट पास में भी देखें तो न्यूजीलैंड का जो रिकॉर्ड है इन आईसीसी टूर्नामेंट्स इट हैज़ बीन अमेजिंग. वो पिछले ऑलमोस्ट जितने भी वर्ल्ड टूर्नामेंट्स हुए हैं उनमें या तो सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं या फाइनल तक पहुंचे हैं. तो इन टर्म्स ऑफ दैट दिस न्यूजीलैंड side can also not be discounted or taken any lightly. This might be the time that they might go all the way because पिछले कुछ अरसे में न्यूजीलैंड पे क्रिटिसिज्म रहा है कि वो सेमीफाइनल या फाइनल तक तो पहुंच जाते हैं बट उसके बाद दे आर नॉट एबल टू स्टेप अप एंड गो टू द फिनिश लाइन. लाइक साउथ अफ्रीका के साथ जो इशू रहता है कि दे आर नॉट एबल टू विन थिंग्स. तो इट विल बी अ केस ऑफ सिमिलर थिंग फॉर न्यूजीलैंड कि they have to answer that final question कि when the pressure situation comes in and when they have an opportunity to win the tournament so they finally step up and make it count rather than कि they reach the semi-finals or the finals and then not end up winning the tournament. But I think this New Zealand side has a lot of potential to do that. Another interesting thing that we will have to factor in is that Mitchell Santner will be captaining New Zealand in this tournament, and this will be like the first time I think Mitch Santner will be captaining in a ICC tournament. So it will be interesting to see how Mitch Santner goes about his captaincy and what sort of captaincy he does during the tournament because in the previous tournaments, New Zealand always had the experience of Kane Williamson to lead it. I know he will be on the field and with in the team, but it's a different ball game when you are not captaining the side and when someone else is captaining the side. Because I remember कि 92 के वर्ल्ड कप में मार्टिन क्रो was the captain of New Zealand side and he was the one who used to sort of had made the strategy and all the bowling changes. और 92 के semi-final में against Pakistan Martin Crowe got a hamstring and for him to play in the final it was crucial कि वो bowling innings में fielding ना करें. और उसमें ये हुआ कि मार्टिन क्रो की जगह जॉन राइट जो थे उनको कैप्टनसी करनी पड़ी. अब जॉन राइट को जब कैप्टनसी करनी पड़ी तो उन्होंने कम्प्लीटली डिफरेंटली कैप्टन किया न्यूजीलैंड की साइड को जिस तरह मार्टिन क्रो करते थे. आज जो मार्टिन क्रो ने प्लान्स जॉन राइट को दिए थे उन्होंने उनको उस तरह फॉलो नहीं किया एंड विच बेसिकली was one of the differences as Martin Crowe said in the later years के he went out and did things very differently. अगर उन्होंने मेरा प्लान को फॉलो किया तो we might have even won that semi-final as well. So it's very important and it's very crucial कि जब आप कैप्टन कर रहे हो तो you are able to make decisions, quick decisions in time because in a crucial tournament or in a world tournament स्पेशली जो कि इतना competitive हो जिसमें दुनिया की बेस्ट 8 टीम्स हो अगर आपका एक आध डिसीजन भी आगे पीछे हो जाए तो it ends up costing you the whole tournament. So that will be the thing to see with Mitch Santner कि how he performs as a captain as well. As a player तो हमें पता है कि he has been performing very consistently for New Zealand over the past many years but his captaincy will definitely be tested in the ICC Champions Trophy. So this was the New Zealand team preview. Hopefully आपको पसंद आया होगा. लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये प्रीव्यू एपिसोड कैसी लगी. अगले एपिसोड तक के लिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.